नेहा और मंजीत मुझे बताएंगे कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है। नेहा और मंजीत मुझे बताएंगे। अब हम स्टार्ट करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इससे पहले देखो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताया था कि वो क्या होता है। और आज जो हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। एक दो बार के अंदर हम ये लेक्चर, आज और कल में हम इस लेक्चर को हम पूरा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ द व्यू से भी ये लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल के आपके पास ये कौन कौन से मॉडल होते हैं, इसको हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपके पास वाटरफॉल मॉडल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटरफॉल मॉडल जो है आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर आता है वी शेप मॉडल, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल, आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल मेथड, ठीक है, और एजाइल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, वाटरफॉल मॉडल। स्टूडेंट, वाटरफॉल मॉडल नाम से पता लग रहा है कि जैसे पहाड़ वगैरह से क्या होता है, जैसे वाटर गिर रहा होता है ना, ऊपर से झरना गिर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे इस मॉडल की शेप होती है, ये देखिए, कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल नाम दिया गया। और इस वाटरफॉल मॉडल, ये क्या होता है कि ये आपके पास एक जो है, हाँ जी, ये आपके पास इसके अंदर ये जो है, ये लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल होता है आपके पास, जो एक लीनियर फॉर्म के अंदर काम करता है, ठीक है। ये वाटरफॉल की तरह आपको नजर आएगा। तो इसमें ये देखिए, सबसे पहले स्टेज आपके पास क्या आती है, रिक्वायरमेंट्स, कि सबसे पहले आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको वो पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे, फिर सॉफ्टवेयर रिलीज करोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल, तो एक लीनियर वे के अंदर चलता है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल की अप्रोच क्या होती है, आप इसमें बैक नहीं कर सकते, कि मतलब आपने अगर एक बार स्टेप आप चले गए एक फेस में आगे, तो आप अगले फेस पे ही जाओगे। तो इसमें बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, आप बैक नहीं कर सकते आप इसके अंदर, ठीक है। और ये जो द वाटरफॉल अप्रोच है आपके पास, द वाटरफॉल अप्रोच इज द अर्लीस्ट अप्रोच एंड मोस्ट वाइडली नोन दैट यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम इसे काफी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसके अंदर आपके पास, इसमें इसके एडवांटेज क्या है कि इसको यूज करना आसान होता है, स्ट्रक्चर अप्रोच है, ठीक है। स्ट्रक्चर अप्रोच है आपके पास, इसमें प्लानिंग करना, शेड्यूलिंग करना आसान होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर किसी चीज के एडवांटेज हैं तो उसके अपने कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये लेक्चर में यूट्यूब के ऊपर भी आपके पास आ जाएगा, गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर भी मैं डाल दूंगा, वहां पे आप इसको इजिली आराम से पढ़ सकते हो। कि इसमें अब वापस जाना बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको, मतलब हर एक स्टेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, और इसमें काम वही कर सकता है जिसको प्रोजेक्ट का अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है स्टूडेंट। आगे आते हैं वी शेप मॉडल। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो ये वाला मॉडल होता है ना, इसको वी शेप मॉडल नाम क्यों दिया गया स्टूडेंट, क्योंकि जो इसकी शेप है, ये आप देखोगे ये वी की फॉर्म में आती है इसकी शेप। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्रॉपर आप प्लानिंग करोगे, फिर आप देखोगे आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप उसका आर्किटेक्चर तैयार करोगे, आप उसका डिटेल डिजाइन आप तैयार करोगे, ठीक है। फिर उसकी मेंटेन उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। आप ये देखो, यहाँ से आपने जाना पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर आप यहाँ से ऊपर जाओगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे। फिर आप अलग अलग लेवल पे आप उसकी यूनिट टेस्टिंग करोगे, फिर सिस्टम को आप इकट्ठा इंटीग्रेट करोगे, फिर सिस्टम को आप एक्सेप्ट करोगे, देन आप उसको मेंटेन करोगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कि जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट आपकी, वो आपको पहले क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। तो इस मॉडल के भी कुछ एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट, ये सिंपल है, इसको यूज करना आसान है, हर एक फेज के स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स हैं आपके पास, इसमें सक्सेस के चांस ज्यादा होते हैं स्टूडेंट। और ऐसी इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये इनफ्लेक्सिबल है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते लाइक वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, कि इतना फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं है ये, ठीक है ना। इसमें स्कोप जो है वो डिफिकल्ट है, थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर भी इसमें क्या होता है आपके पास, कि सारी चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, ये थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है, टाइम भी इसमें ज्यादा लगता है। नेक्स्ट मॉडल आता है स्टूडेंट आपके पास, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है,
इसमें ये देखिए ये इस तरीके से मॉडल होता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम इसका बड़ा कर देता हूँ, आपको इजी नजर आएगा। इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, ठीक है, फिर यहाँ से इनिशियल एनालिसिस करोगे, स्टार्टिंग लेवल पे आप एनालिसिस करोगे, फिर डिजाइन करोगे, फिर आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करोगे, फिर उसका प्रोटोटाइप क्या होगा, बिल्ड होगा। ठीक है, ये हमने डमी प्रोटोटाइप बना रखा है। ठीक है, बाद में उसको फाइनली आप इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपका जाके सिस्टम तैयार होगा। तो इसमें होता क्या है आपके पास, इट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बीइंग डेवलप्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि इनकम्प्लीट वर्जन उसका हम तैयार करते हैं। इसमें हमें एक ही एक्टिविटी को हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर। ये प्रोटोटाइप मॉडल का डायग्राम है। ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। अब एक नेक्स्ट आपके पास आता है, इसी का एक पार्ट और आता है स्टूडेंट आपके पास, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग का मतलब आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, कि दिस प्रोटोटाइप दैट इवॉल्व्स इनटू द फाइनल सिस्टम थ्रू एन आइटरेटिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूजर फीडबैक। ये भी इसी की तरह है, बट इसमें क्या होता है कि एक फाइनल ये सारा सिस्टम तैयार करने के लिए ना हम यूजर से बार बार पूछते हैं। मान लो कि जैसे मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और उसमें मैं बैक नहीं कर सकता स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मैं एक लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ पर उसमें मैं बार बार आपसे फीडबैक ले रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में कि आया कि नहीं आया, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक लेक्चर में मैं पीछे बैक नहीं जा सकता, पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर आपको पीछे जाके रिवीजन करवा देता हूँ, तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा आपके पास, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग मॉडल हो जाएगा। फिर ऐसे स्टूडेंट आपके पास आता है इसके अंदर एक्सट्रीम प्रोटोटाइप, ये भी इसी का पार्ट है, बट ये हम वेब एप्लीकेशन में मेनली हम ये यूज करते हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, इट ब्रेक डाउन वेब डेवलपमेंट इनटू 3 फेजेस। इसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला फेज होता है स्टैटिक प्रोटोटाइप जो HTML का होता है। सेकंड फेज क्या होता है, हम स्क्रीन की प्रोग्रामिंग करते हैं। और थर्ड फेज में हम क्या करते हैं, सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके भी कुछ अपने एडवांटेज है कि इसमें टाइम और कॉस्ट क्या लगता है, कम लगता है स्टूडेंट इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम अभी इसके अंदर इतने ही मॉडल पढ़ेंगे, बाकी के जो मॉडल हैं इसमें स्पाइरल मॉडल, ठीक है, स्पाइरल मॉडल और जो मिनी वाटरफॉल मॉडल है इसके अंदर, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एजाइल मॉडल, ये मैं आपको जो है इसके अंदर मैं कल पढ़ाऊंगा और इसके अंदर मैं बाकी आपको टॉपिक्स बताऊंगा। पर ये लेक्चर जो है यूट्यूब के ऊपर इतना ये है आज मैं डाल दूंगा इसके अंदर, और पर ये जो है रिटर्न मटेरियल आपको गूगल क्लासरूम में आपके ऊपर मिल जाएगा। और स्टूडेंट आप गूगल क्लासरूम में आपके ऊपर डेली के डेली अपनी अटेंडेंस लगाया करिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।